Hello students, welcome to class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss cross product or vector product. ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. वो क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? स्केलर देता है. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका. थीटा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पर. दिस वे ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोगों ने ए बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा फाइंड किया था. अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की. तो इसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ए क्रॉस बी यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें वेक्टर देता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. तो ये ए बी साइन थीटा ये तो मैग्नीट्यूड है, तो डेफिनेटली इट हैज द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? वेक्टर क्वाड्रेटिक. ओके, इसका मतलब ए क्रॉस बी, तो इसका जो आंसर आना है वो हमेशा किस में आएगा बच्चों? वेक्टर में आएगा, दैट इज सी वेक्टर. ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ के देखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आया कैसे. ठीक है, आइए देखते हैं इसको ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल. देखिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और बच्चों ये हो गया एंगल थीटा. ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो वो हमेशा क्या देता है? ए बी कॉस थीटा. दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. हमेशा क्या देता है? स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए या बी का जो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नॉर्मल. ए या बी का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट देगा. आइए देखते हैं कैसे. अगर ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये होगा 90 माइनस थीटा. क्लियर? 90 माइनस थीटा. अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये 90 डिग्री हो गया. इसको नाम दे दूं O, P एंड Q. ठीक है, इस ट्रायंगल को देखें जरा दिस वे. तो बच्चों अगर ये 90 माइनस थीटा है तो OP क्या हो जाएगा? आपका बेस, और PQ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस है बच्चों OP और इसका हाइपो हो गया OQ. तो क्या लिख सकते हो इसको? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन OQ. द वैल्यू ऑफ OQ इज B. तो OP क्या हो जाएगा बच्चों? B ऑफ साइन थीटा. क्लियर? तो ये OP इस वेक्टर का क्या हो गया? B साइन थीटा. क्लियर? B साइन थीटा. ठीक है, ऐसे समझे इसको. ए वेक्टर एंगल थीटा, दिस इज बी वेक्टर. ये देखिएगा इसका परपेंडिकुलर दिस वे, एंड ये निकल के आया आपका बी साइन थीटा. ठीक है, बी साइन थीटा. ओके, अगर इसको देखें बच्चों, इसको, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर आपका प्लेन में रखा हुआ है, कैसे बताएं आपको? देखें जरा,
ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ऐसा ये प्लेन में रखा हुआ है आपका। तो बच्चों ये जो तीसरा वेक्टर है ये डेफिनेटली इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। देखें, इसका भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर होगा दिस वे, ठीक है ना। तो अगर बात करें इस वाले की, दिस इज OP, तो डेफिनेटली OP बी द परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर एंड ये OP ए का भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A क्रॉस B is equal to AB sin theta into of n cap. Here n vector show the direction and AB sin theta showing the magnitude of A cross B. अब इस n कैप को देखिएगा, n कैप परपेंडिकुलर है दिस वे, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए बी की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूं तो एन कैप परपेंडिकुलर टू ए बी प्लेन, और क्या बोल सकते हो, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब ये एन कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यहां से देखें, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखें जरा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तब आपका एन कैप नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है इस एन कैप की डायरेक्शन को हम निकालेंगे कैसे, कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं इसकी डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी, आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। देखिए कैसे होगा, या राइट हैंड रूल, आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। अब यहां से देखें जरा, ए क्रॉस बी, तो अपना राइट हैंड और फिंगर को कॉल करना है बच्चों वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए से कहां जाना चाह रहा है, बी की तरफ, डायरेक्शन कहां होगी बच्चों, बाहर की तरफ। डायरेक्शन देखिए, अगर मैं इसको प्लेन मान लूं, एक पेपर मान लूं, तो देखो ए से बी डायरेक्शन बाहर की तरफ। डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ, तो हम लोग बता सकते हैं इसकी जो एन कैप होगा वो कहां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज आउटवर्ड, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं इसको, तो लिख सकता हूं ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आउटवर्ड। तो यहां एन कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब ए क्रॉस बी को क्या मैं बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, देखें जरा, बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा ऑफ एन कैप। क्या ये सही है, अगर ये सही है तो इस एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, आइए देखें जरा। अब कहां से चल रहा है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, तो थंब देखिए इनवर्ड डायरेक्शन, थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन। जब बी से ए की तरफ चल रहे हैं, बी से ए की तरफ इनवर्ड, अगर इनवर्ड जा रहे हैं, आपको पता है कि एक एंगल कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग मान सकते हैं इसको दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन, या बोल सकते हैं इसको एन कैप कहां, किसकी डायरेक्शन में बच्चों, इनसाइड द प्लेन, या इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, तो क्या ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन का फैक्टर है, यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है।
डायरेक्शन का फैक्टर है, इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं होगा, ये एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो राइट हैंड का रूल का यूज करके हम लोग इसकी डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्या इसकी डायरेक्शन होने वाली है। अब यहां एक लिखा हुआ है राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कैसे लगाएंगे देखें जरा। अगर मैं स्क्रू रूल लगाऊं तो यहां से देखो जरा, ये कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज, एक स्क्रू लूं और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो डेफिनेटली वो कहां आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, अब अगर आप किसी भी नेल की बात करें और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, नेल वो खुलता जाएगा, स्क्रू खुलता जाएगा, तो खुलने की डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ। और अगर उसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो बच्चों वो कसता जाएगा, वो कहां जाता जाएगा, इनसाइड द प्लेन और इनसाइड द वॉल। ठीक है, तो इससे भी हम लोग इसकी डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करना, किस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पर ऑलवेज गिव्स वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, एंड परपेंडिकुलर ऑफ या नॉर्मल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑलवेज गिव द फैक्टर ऑफ साइन, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन के लिए वी कैन यूज राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल। ठीक है, तो स्क्रू रूल को आप यूज करिएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल और या राइट हैंड रूल को यूज करें तो हम लोग वहां से क्या निकाल सकते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन को इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों आई कैप, जे कैप एंड दिस इज के कैप, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज बच्चों कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अभी देखा हमने डायरेक्शन से। अब समझे जरा, ए क्रॉस बी दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो क्या लिख सकते हो, आई क्रॉस जे वेक्टर, सॉरी जे कैप इज इक्वल टू आई कैप जे कैप साइन थीटा एन कैप लगाइए, या ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं या एन जो एंगल है आपका वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, और हम लोगों को पता है इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप एंड जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। इसी तरीके से के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। कब, जब हम लोग घूम कैसे रहे, एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं, आई से किधर जाए, के की तरफ, के से जे की तरफ और जे से आई की तरफ। तो जब आई से के जाएंगे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं। देखिए आई के पहले हम लोग कैसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, तब सारे पॉजिटिव थे। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, दैट इज आई क्रॉस के, आगे वाला क्या होगा, जे। जे का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है, 1, तो आई क्रॉस के इज, समझ गए। अब यहां के क्रॉस जे डेफिनेटली कितना आएगा बच्चों, माइनस ऑफ आई कैप, दैट इज, ठीक है। एंड द लास्ट वन जे क्रॉस ऑफ आई, तो ये बच्चों माइनस के। ठीक है, तो ये बच्चों रिजल्ट्स आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ओके, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, हमको पता है इन सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए।
ओके, अब अगर कहा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप इज इक्वल टू, क्या लिखोगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड साइन 0 डिग्री ऑफ एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू हम लोगों को पता है 0, तो आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप इज ऑलवेज 0। अगर ये 0 तो सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 एंड के क्रॉस के भी 0, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो डिफरेंट के लिए 1 और सेम के लिए 0, और स्केलर में जस्ट इसका अपोजिट होता था, ठीक है। क्यों, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से ऑर्थोगोनल लीनियर वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। आइए बच्चों देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोगों को पता है कि इसकी डायरेक्शन का फैक्टर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज चलेगा तो माइनस का, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का, ठीक है। तो कभी भी वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, स्केलर की तरह ही है, a क्रॉस b प्लस सी, तो इसको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो साइन 90 इज 1, तो दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन 90, दैट इज 90 इज 1, तो आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू a b के बराबर, और a b विद द मैग्नीट्यूड ओनली, ओके। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड हो वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, a b के बराबर, ठीक है। सो कम्स टू द फोर्थ वन, ये सारे अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्थ वन, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब एंगल 0, अगर एंगल 0 तो वैल्यू 0, तो वो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा नल वेक्टर होगी। क्यों, क्योंकि आपका LHS वेक्टर में दे रखा है तो RHS भी वेक्टर में होना चाहिए, तो दिस इज A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों ने डायमेंशन में भी पढ़ा है, ओके। अगर ये प्रेशर तो ये भी प्रेशर, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, टू वेक्टर प्रोडक्ट्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। एक वेक्टर का उसी के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर हमेशा नल वेक्टर आएगा। क्यों, रीजन आपको पता है, अगर दोनों वेक्टर सेम होंगे तो डायरेक्शन सेम, दैट इज पैरेलल, ए वेक्टर दूसरे का पैरेलल होगा, अगर पैरेलल होगा तो एंगल 0, अगर एंगल 0 तो साइन 0 इज 0, तो आंसर नल वेक्टर, ओके। तो ये बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोगों को फॉलो करना है और आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 2i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ a कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस ऑफ k कैप, ठीक है। और पूछा गया है फाइंड a क्रॉस b, फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। a क्रॉस b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ k कैप क्रॉस ऑफ i कैप j कैप प्लस ऑफ k कैप, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, 2 इसका देखिएगा 2i क्रॉस i, इसका इसमें देखें प्लस 2i क्रॉस j, इसका उसमें देखिएगा प्लस 2i क्रॉस ऑफ k, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेक्टर का देखो, माइनस j क्रॉस i, इसका इसके साथ माइनस j क्रॉस j, एंड द नेक्स्ट वन माइनस j क्रॉस k, एंड अब k का देखें प्लस k क्रॉस i, k क्रॉस j,
एंड के क्रॉस के। ठीक है, आप वो फैक्टर देखो जो जीरो हो जाएंगे। आई क्रॉस आई सेम वेक्टर, नल वेक्टर के बराबर, तो जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, ये आपका जीरो। तो 2 आई क्रॉस जे किसके बराबर बच्चों? के बराबर। ठीक है, प्लस आई क्रॉस के, आई जे एंड के। आई क्रॉस के बच्चों उल्टा हो रहा है, उल्टे का मतलब क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस ऑफ जे के बराबर। तो यहां देखें दिस वन प्लस 2 माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, अब यहां देखिए जे क्रॉस आई, ये भी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर माइनस ऑफ के कैप। अब यहां देखिए जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, तो बराबर क्या होगा? आई कैप माइनस ऑफ आई कैप। अब यहां देखें के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, किसके बराबर? जे के बराबर, तो प्लस ऑफ जे कैप, ये हो गया। अब ये देखें के क्रॉस जे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? माइनस ऑफ आई कैप। और यहां देखिए के क्रॉस के जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आगे आपका 2 के कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप। ठीक है, और कुछ तो सॉल्व हो जाएगा ये बच्चों, 2k एंड k, तो ये हो गया आपका 3k कैप माइनस 2j प्लस 2j, तो माइनस j कैप, आई कैप माइनस ऑफ 2 आई कैप। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। भाई आंसर दोनों से ही सेम आएगा, देखते हैं। ए क्रॉस बी मैट्रिक्स, यहां लिखिए बच्चों आई जे एंड के। ठीक है, सबसे पहले आपका ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। आई के तो ऑलरेडी लिख दिया, जे दैट इज -1 और के इज 1। आई 1 एंड 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। हमें पहले आई का फैक्टर करना है, तो आई का अगर फैक्टर आई का हमें मल्टीप्लाई निकालना है। सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको हाइड कर लीजिएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि जिसको निकालना है उसके अगले दोनों के साथ आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, तो -1 इंटू 1। ठीक है, माइनस साइन आएगा 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस अब हमें करना है जे का, तो प्लस का साइन लगाओ, जे कैप लगाओ इंटू। अब जे को हाइड करो, उसके अगले वाले के साथ आपस में प्रोडक्ट, तो अगला जे से अगला कौन सा होगा? के एंड आई। तो के में देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 1 क्रॉस 1 माइनस 1 क्रॉस 2। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से के का निकालना है, के को हाइड करो, उससे अगले वाला, के के आगे कौन होगा? आई और जे, तो आपस में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो प्लस ऑफ के कैप 2 इंटू 1 माइनस ऑलरेडी बच्चों है यहां, तो -1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो रिजल्ट इसी के बराबर आना चाहिए। देखें यहां से -1 ये क्या हो गया बच्चों? माइनस ऑफ 2i प्लस जे का देखो 1
एंड 2 दैट इज माइनस ऑफ 1, तो माइनस जे कैप। अब इसका देखो के 2 एंड माइनस माइनस 1 एंड 3, दिस इज 3 के कैप। दोनों रिजल्ट देखिए बिल्कुल सिमिलर, चाहे आप मैट्रिक्स से करो चाहे आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करो तो रिजल्ट सेम आना है। मैट्रिक्स को हमेशा याद रखो, आई के फैक्टर निकालने हैं तो आई को हाइड करो, उसके आपस में दोनों आगे वाले का आपस में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अगला वाला निकालना है तो उसका हाइड करो, तो उसके अगले का आपस में दोनों, तो जे का अगला क्या होगा, के क्रॉस ऑफ आई। ठीक है, जब आई का निकालना है तो क्या करेंगे, जे का के साथ, और अब अगर जे का निकालना है तो डेफिनेटली के का आई के साथ, और अगर के का निकालना है तो आई का जे के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को आपको करना है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपके, वो आप एक्सरसाइज को देखिए, उसके प्रैक्टिस करिए और सबको समझ में आएगा। ठीक है, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, सबको समझ में आने वाला है। ओके, थैंक यू।